गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का 8वां लेसन 3 युवा पंडित स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज ए स्टोरी एंड नाउ वी विल स्टार्ट। असम के कुछ इलाकों को ऊपरी असम और कुछ इलाकों को निचली असम के नाम से जाना जाता है। जोरहाट के ऊपरी असम का प्रसिद्ध शहर है। उस शहर के 3 युवक नवद्वीप में शिक्षा अर्जन करने गए थे। 6 वर्षों तक वहां गुरुकुल में रहकर उन्होंने तरह तरह की विद्याएं सीखी। पंडित बनकर तीनों युवक अपने शहर लौट रहे थे। लौटते समय रास्ते में अपने शहर के निकट ही उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। एक युवक ने कहा, ये एक भैंस के पैरों के निशान हैं। दूसरे युवक ने कहा, भैंस अवश्य पाठे को जन्म देने वाली होगी। तीसरे युवक ने कहा, भैंस ने अभी अभी एक पाठे को जन्म दिया है। अपनी बात की सच्चाई जानने के लिए तीनों भैंस के पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा, एक पेड़ के नीचे एक भैंस खड़ी है और पास में एक छोटा पाठा पड़ा था। पाठा क्या होता है? भैंस का बच्चा। तीनों बड़े प्रसन्न हुए। वास्तव में वह भैंस राजा की थी जो 3 दिनों से गायब थी। राजा के सिपाही उसकी खोज कर रहे थे। जब राजा के सिपाहियों ने भैंस को देखा तो वे उसके निकट आए। वहां पर उन्होंने तीनों युवकों को खड़े होकर आपस में बात करते देखा। सिपाहियों ने समझा कि यही भैंस चुरा कर लाए हैं। बस फिर क्या था, सैनिक भैंस के साथ उन तीनों को भी पकड़कर अपने साथ ले गए। भैंस को खूंटे से बांधने के बाद उन्होंने तीनों युवा पंडितों को भैंस के चोर के रूप में राजा को पेश किया। राजा ने पूछताछ के बिना उनको कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। तीनों युवा पंडित हैरान परेशान थे, आपस में विचार विमर्श करने लगे। एक युवक जिसका नाम यदु था बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा युवक दिमान बोला, ऐसा होता वह खाता। युवक खंडेश्वर, तो क्या उसने नहीं खाया है? तीनों युवक बार बार यही दोहराने लगे। कारागार प्रहरी होता है जो मतलब कि पहरा देने वाला होता है, ने जब बातें सुनी तो उसे लगा कि जरूर कोई बात है। वह घबरा गया। उसने राजा को जाकर तीनों युवकों की बातें कह सुनाई। सुबह राज दरबार में युवा पंडितों को हाजिर करने का आदेश दिया। जब तीनों युवा पंडित सामने आए तो राजा ने कहा, तुम तीनों कारागार में एक दूसरे से जो कह रहे थे उसका क्या मतलब है? साफ साफ बताओ, नहीं तो तुम लोगों को मृत्यु दंड मिलेगा। तीनों युवक जान चुके थे कि राजा बिना सोचे समझे कार्य करने वाला व्यक्ति है। उन्होंने सोचा, हम ऐसे मरेंगे और वैसे भी मरेंगे, तो क्यों ना सारी बात साफ साफ कह दी जाए। यदु बोला, महाराज मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है कि हम तीनों मित्र विचार कर रहे थे कि इस देश का राजा एक बैल है, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। दिमान बोला, जी महाराज मैंने कहा ऐसा होता तो वह खाता, यानी राजा अगर बैल होता तो वह जरूर घास खाता। खंडेश्वर समझ गया अब उसकी शामत आई है। उसने हाथ जोड़कर, महाराज मैंने कहा तो उसने नहीं खाया, यानी उसने घास ही खाई है। राजा तीनों मित्रों की बातें सुनकर अचरज में पड़ गया। तुम लोग मुझे बैल क्यों कह रहे हो? सही सही बताओ, अन्यथा हम बेमौत मारे जाओगे। हम तीनों ब्राह्मण पुत्र हैं। कई सालों से नवद्वीप में रहकर अध्ययन करते हुए पंडित बनकर लौटे हैं। रास्ते में कल सुबह भैंस के पैरों के निशान देखकर मैंने कहा था किसी भैंस के पैरों के निशान है। दूसरे की तरफ संकेत करते हुए इसने कहा था, भैंस ने अभी अभी एक पाठे को जन्म दिया है। इसीलिए हम लोग अपनी विद्या बुद्धि की जांच के लिए पैरों के निशान के पीछे पीछे चले गए। हमने देखा भैंस ने थोड़ी देर पहले एक पाठे को जन्म दिया था। इस खुशी में हम लोग भैंस और उसके बच्चे को देख रहे थे। तभी महाराज आपके सिपाही वहां आए और हमें चोर समझकर ले गए, और आपने भी बिना देरी किए हमें कारागार भेज दिया। इसलिए हम लोग कह रहे थे कि जो राजा दोष के बिना दंड देता है वह आदमी नहीं, वह बैल ही हो सकता है। यह सुनकर राजा शर्मिंदा होकर
कहा, हाँ मुझसे गलती हो गई, आज से मैं बिना जांच पड़ताल किए कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। इतना कहकर राजा ने तीनों युवकों को मुक्त कर दिया और अपने दरबार में सभासद बना लिया।